नमस्कार। वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत साझेदारी लेखे में आज का हमारा टॉपिक रहेगा त्याग का अनुपात एवं नया अनुपात ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं त्याग का अनुपात कहते किसे हैं। जब भी कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो पुराने साझेदारों द्वारा अपने लाभों में से कुछ हिस्सा त्याग करना पड़ता है, जिसे लाभ का त्याग कहते हैं। पुराने साझेदार का अलग अलग त्याग का जो अनुपात बनता है वह साझेदारों का त्याग अनुपात कहलाता है। अर्थात कोई भी जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो पुराने साझेदारों को अपने लाभ के हिस्से में कुछ त्याग करना पड़ता है। जैसे किसी साझेदार फर्म में पहले 2 साझेदार काम करते थे, अब किसी एक व्यक्ति को और साझेदार बना रहे हैं तो जो फर्म का लाभ पहले जब 2 व्यक्तियों में बंटता था वो अब 3 व्यक्तियों में बंटेगा, तो लाभ का हिस्सा कम हो जाएगा। अर्थात जब भी कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो पुराने साझेदारों को अपने लाभ में से कुछ त्याग करना पड़ता है और इस त्याग के बदले पुराने साझेदार नए साझेदार से ख्याति की राशि वसूल करते हैं। तो जब हम ख्याति की गणना करेंगे, नए साझेदार के हिस्से की ख्याति की राशि कितनी बनती है और उसका विभाजन वगैरह किस प्रकार किया जाए, उसका निस्तारण किस प्रकार किया जाए, तो उसके लिए हमें त्याग के अनुपात की आवश्यकता होगी। तो हमें त्याग का अनुपात निकालना होगा। तो इसके त्याग का अनुपात निकालने के लिए हमारी 3 परिस्थितियाँ होती है। पहले हम त्याग का अनुपात निकालने का सूत्र क्या है। त्याग का सूत्र है हमारा पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, क्योंकि नए साझेदार के प्रवेश के पश्चात नया अनुपात कम हो जाएगा, पुराना ज़्यादा रहता है। तो त्याग बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो ये जो समीकरण है हमारे, इस समीकरण में से यानी त्याग बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, इसमें से कोई भी एक चीज़ मिसिंग हो, यानी हमें त्याग निकालना हो तो भी इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। पुराना अनुपात निकालना है तो भी वो भी हो जाएगा, पुराना अनुपात निकालना होगा तो त्याग प्लस नया अनुपात हो जाएगा, और नया अनुपात निकालना है तो पुराना अनुपात माइनस त्याग हो जाएगा, और त्याग निकालना है तो पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो ये तीनों हम इसी सूत्र की सहायता से निकालेंगे। तो हमारे त्याग निकालने का सूत्र क्या है, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। अब ये त्याग का अनुपात निकालने के लिए विभिन्न परिस्थितियाँ हो सकती है। इन परिस्थितियों को हम उदाहरण की सहायता से समझेंगे। तो पहली परिस्थिति है हमारी जब पुराने साझेदार का लाभ अनुपात एवं नए साझेदार का लाभ में हिस्सा भी दे रखा है। यानी क्वेश्चन में आपके पुराने साझेदार का लाभ अनुपात भी दे रखा है और नए साझेदार का लाभ में कितना हिस्सा है वो दे रखा है। तो हम त्याग की गणना किस प्रकार करेंगे, इसको इस उदाहरण से समझते हैं। जैसे ए और बी एक फर्म में 3:2 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। वे सी को 1/4 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश देते हैं। तो ए व बी का त्याग का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ हमारा पुराना अनुपात, पुराने साझेदार कौन है, ए और बी, तो उनका अनुपात क्या है, 3:2 है। ये हमारा पुराना अनुपात है। नया साझेदार है सी, वो 1/4 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश कर रहा है। अब इस क्वेश्चन में हमें और कुछ नहीं दे रखा, तो सीधा सा हम देखते हैं सी को 1/4 हिस्सा देने के पश्चात फर्म का रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचेगा, वो बचेगा हमारा 3/4। यानी जब नया साझेदार सी को 1/4 हिस्सा दे देंगे तो पीछे लाभ कितना बचेगा, 3/4। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रखा, तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट है 3/4 उसको पुराने साझेदार पुराने अनुपात में ही बांट देते हैं। यानी 3/4 का ए का हिस्सा कितना है, 3/5, तो 3/4 का
3/5 ये हो जाएगा हमारा ये 3/4 का ये आ जाएगा 3/5 यानी 9/20। और इसी तरह बी का भी नया अनुपात कितना हो जाएगा 3/4 का, बी का अनुपात कितना है 2/5, तो 3/4 का 2/5 बराबर हो जाएगा 6/20। तो इस तरह हमने ए और बी का नया अनुपात निकाल दिया 9/20 और 6/20। ये हो गया हमारा। अब हम निकालते हैं दोनों साधारणों की कितना त्याग किया है, त्याग का अनुपात निकालते हैं। तो ए का त्याग कितना है, ए का पुराना हिस्सा कितना है 3/5 और ए का नया अनुपात कितना है 9/20, यानी 3/5 माइनस 9/20। तो ये इसको हल करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 20। तो इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 12 माइनस 9 बराबर 3/20, यानी ए कितना त्याग कर रहा है 3/20। अब इसी तरह बी का त्याग देखते हैं। बी का पुराना अनुपात कितना है 2/5 और बी का नया अनुपात कितना है 6/20। तो पुराना माइनस नया बराबर त्याग। तो इसका हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आया 20, हल करने पर तो ये हो गया 8 माइनस 6 बराबर 2/20। इस तरह ए और बी का हमारा जो त्याग है वो त्याग का अनुपात निकालेंगे 3/20 और 2/20। एलसीएम बराबर है तो अनुपात हो जाएगा हमारा 3:2। अब इसको यदि वेरीफाई करना होता है तो ए और बी ने जितना त्याग किया वो सी के लाभ अनुपात के बराबर होना चाहिए। तो ए का त्याग है 3/20 प्लस बी का त्याग कितना है 2/20, तो बराबर हो गया हमारा 5/20 यानी 1/4। यही हमारे 1/4 हिस्से के लिए ही सी ने प्रवेश लिया था। इस तरह हम क्रॉस वेरीफाई इसको कर सकते हैं। अब देखते हैं कि सेकंड परिस्थिति कौन सी हो सकती है। सेकंड परिस्थिति में जब पुराना एवं नया अनुपात दोनों दे रखा हो तो इसको हम इस उदाहरण से हल करते हैं। ए और बी एक फर्म में 4:3 के अनुपात में साझेदार है। वे सी को फर्म में सम्मिलित करते हैं तथा भावी लाभों को ए, बी और सी बराबर बांटने का निर्णय करते हैं। पुराने साझेदारों का त्याग अनुपात क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें पुराना अनुपात दे रखा है और नया अनुपात दे रखा है, यानी भविष्य में तीनों साझेदार बराबर बराबर बांटेंगे, बराबर लाभ बांटने का निर्णय करते हैं। यानी अब कितने भविष्य में कितने साझेदार होंगे ए, बी, सी 3, तो तीनों बराबर बांटेंगे, यानी पूरा लाभ का हिस्सा होता है 1, तो बराबर करेंगे तो कितना प्रत्येक का नया अनुपात कितना हो जाएगा, यानी लाभों में हिस्सा कितना हो जाएगा 1/3। तो नया अनुपात क्या हो जाएगा सभी का ए, बी, सी सभी का 1/3। तो त्याग का अनुपात होगा पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो ए का पुराना अनुपात कितना है 4/7 माइनस ए का नया अनुपात 1/3। तो इसको हम हल करेंगे, यानी एलसीएम आया 21 को जब हम इसको हल करेंगे पूरा समीकरण इसको लघुत्तम लेकर हम करेंगे तो इसका आया 5/21। इसी तरह बी का त्याग हो जाएगा। बी का पुराना अनुपात कितना है 3/7 माइनस 1/3। तो ये हो जाएगा हमारा 21, एलसीएम 21 आ गया और 21 में 7 का भाग देंगे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 माइनस 7 बराबर 2/21। इस तरह ए और बी का हमारा त्याग अनुपात कितना है, दोनों का 5/21 और 2/21, यानी नीचे एलसीएम बराबर है तो त्याग का अनुपात हुआ 5:2। इस तरह हम सेकंड परिस्थिति में त्याग का अनुपात निकालेंगे। अब देखते हैं थर्ड परिस्थिति कैसी हो सकती है। यानी जब पुराना अनुपात, नए साझेदार का अनुपात एवं नए साझेदारों द्वारा पुराने साझेदारों से प्राप्त हिस्सा भी दिया हुआ हो, तो ऐसी परिस्थिति में हम त्याग का अनुपात कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए उदाहरण है हमारा ए और बी एक फर्म में 3:2 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार है। सी फर्म में 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश करता है। सी अपना हिस्सा ए व बी से बराबर प्राप्त करता है। पुराने साझेदारों के त्याग का अनुपात में नए अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब हमें इस क्वेश्चन में पुराना अनुपात दे रखा है 3:2, सी का हिस्सा भी दे रखा है 1/5। सी अपना हिस्सा ए और बी से बराबर प्राप्त करता है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है।
तो सी का हिस्सा कितना है 1/5, वो दोनों से बराबर प्राप्त करेगा, यानी बराबर 1/5 का बराबर कितना होगा 1/5 इंटू 1/2, बराबर हिस्सा जब 2 टुकड़े करेंगे तो प्रत्येक टुकड़ा कितना आ जाएगा 1/10, यानी 1/10 वो ए से लेगा और 1/10 ही वो बी से लेगा। तो इस तरह ये आ गया हमारा इसमें त्याग। तो त्याग दोनों का कितना हो रहा है, दोनों बराबर ही करें 1/10 1/10, तो त्याग का अनुपात हो गया हमारा 1:1। अब हम इसमें नया अनुपात ज्ञात करते हैं। तो नया अनुपात हो जाएगा पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो ए का पुराना अनुपात कितना है 3/5, इसमें से उसका त्याग घटा देंगे, तो ये ए का त्याग कितना है 1/10, तो इसका नया ये अनुपात आया 5/10। इसी तरह बी का भी नया हिस्सा निकाल देंगे। बी का पुराना अनुपात कितना है 2/5 और बी ने त्याग कितना किया 1/10, तो 2/5 माइनस 1/10 बराबर ये आ जाएगा 3/10। इस तरह हमारा जो नया अनुपात आएगा ये हो गया। तो क्या करना होगा, इस तरह हम इसको नया अनुपात निकाल देंगे। तो ये हो गया हमारा ए का नया अनुपात है 5/10, बी का है 3/10 और सी का हो जाएगा 2/10, क्योंकि ए का त्याग है 1/10 और बी का त्याग है 1/10, दोनों को मिला देंगे तो ये 2/10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा नया अनुपात, ये हो जाएगा 5:3:2, 5:3:2, ये नया अनुपात हो जाएगा। इस तरह हम क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में गिवन जो सूचना होती है उसी को आधार मानकर हम अनुपात की गणना करते हैं। अब हम देखते हैं कि नया अनुपात किस तरह से ज्ञात कर रहे हैं। तो इसके लिए जो पहली परिस्थिति क्या दे रखी है कि जब पुराने साधार के एवं नए साधार का लाभ का अनुपात दिया हुआ हो। तो इसके लिए उदाहरण हम देखते हैं। राम और मोहन एक फर्म में 3:2 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार है। वे कृष्ण को साझेदार के रूप में लाभों में 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दे रहे हैं। साझों का लाभ विभाजन का नया अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें पुराना अनुपात दे रखा है और नए साझेदार कृष्ण का हिस्सा भी दे रखा है 1/4। नया अनुपात निकालना है तो ठीक है, हम निकालते हैं। नए साझेदार को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया तो रिमेनिंग प्रॉफिट हमारा कितना रहा फर्म का 3/4। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रखा तो रिमेनिंग प्रॉफिट को पुराने साझेदार पुराने अनुपात में ही बांट लेते हैं, यानी 3/4 इंटू राम का पुराना अनुपात कितना है 3/5, तो बराबर हो गया 9/20। इसी तरह मोहन का जो अनुपात होगा वो होगा 3/4 इंटू 2, उसका पुराना अनुपात कितना है 2/5, तो 2/5 बराबर हो गया 6/20। तो लाभ विभाजन का नया अनुपात हमारा कितना हो गया, राम का 9/20, मोहन का 6/20 और कृष्ण का 1/4। तो हम इसका एलसीएम बराबर कर लेते हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो ये हो जाएगा 9:6:5, ये हमारा नया अनुपात होगा। अब नया अनुपात निकालने की जो सेकंड परिस्थिति है वो क्या है, इसको हम इस उदाहरण से देखते हैं कि ए तथा बी एक फर्म में 4:3 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। वे सी को 2/7 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश देते हैं। सी अपना हिस्सा ए व सी से बराबर प्राप्त करता है। साझेदार को नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यानी इसमें पुराना अनुपात दे रखा है, नए साझेदार का अनुपात दे रखा है और नया साझेदार पुराने साझेदारों से कितनी राशि प्राप्त करता है, यानी हिस्सा प्राप्त करता है, यानी उनका त्याग कितना है वो क्वेश्चन में दे रखा है। इसके आधार पर हमें नया अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले हम जो सी का हिस्सा दे रखा है कितना है 2/7, जिससे वो ए और बी से बराबर प्राप्त करता है, यानी बराबर प्राप्त करना है, यानी ए और बी का त्याग। तो 2/7 का बराबर यानी 2/7 इंटू 1/2, तो इसको हल करेंगे तो आएगा हमारा 1/7, यानी 1/7 हिस्सा वो
ए से प्राप्त करेगा और 1/7 हिस्सा ही वो बी से प्राप्त करेगा। तो ए का नया अनुपात क्या हो जाएगा? पुराना अनुपात माइनस त्याग। तो पुराना अनुपात है 4/7 ए का, और त्याग कितना कर रहा है? 1/7। तो 4/7 माइनस 1/7 बराबर 3/7 हो गया। इसी तरह बी का भी हो जाएगा। बी का पुराना अनुपात कितना है? 3/7। उसमें बी त्याग कितना करा है? 1/7। तो 3/7 माइनस 1/7 बराबर 2/7। तो ये हो गया बी का नया हिस्सा 2/7। और सी का क्वेश्चन में दे रखा ही है 2/7। तो हमारा नया अनुपात होगा 3/7 अनुपात 2/7 अनुपात 2/7, यानी एलसीएम इक्वल है तो 3:2:2। इस तरह से हम नया अनुपात निकालेंगे। अब इसकी एक थर्ड जो परिस्थिति है वो हो सकती है कि कभी कभी जो नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है उसको दिया जाने वाला हिस्सा सभी साझेदारों द्वारा न देकर कोई 1 या 2 साझेदार ही दे देते हैं, या कोई एक साझेदार ही संपूर्ण त्याग कर देता है। तो जो साझेदार त्याग करेगा उसी के ही नए अनुपात की गणना करनी पड़ेगी। जो साझेदार त्याग नहीं करते हैं तो उनका पुराना अनुपात ही नया अनुपात माना जाएगा। तो इसके लिए हम इस उदाहरण को देखते हैं। एक फर्म में ए तथा बी 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। सी को 1/5 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश लेता है। सी अपना संपूर्ण हिस्सा ए से प्राप्त करता है। साझियों के लाभ विभाजन का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सी को जो 1/5 हिस्सा दिया है वो सिर्फ ए से ही प्राप्त करता है, यानी बी कुछ भी त्याग नहीं करता है। तो बी के हम कुछ भी गणना नहीं करेंगे। बी का पुराना अनुपात है उसका नया अनुपात होगा। तो हम देखते हैं ए का नया अनुपात कितना होगा। तो ए का नया अनुपात निकालने के लिए पुराना अनुपात माइनस त्याग। तो पुराना ए का पुराना अनुपात कितना है? 3/5, और ए त्याग कितना कर रहा है, यानी संपूर्ण हिस्सा सी का वो है 1/5। तो 3/5 माइनस 1/5 बराबर हो गया 2/5। तो इसमें हो गया हमारा ए का नया हिस्सा हो गया 2/5। बी कोई त्याग कर नहीं रहा है तो बी का वही रहेगा 2/5, और सी का नया हिस्सा हमारा कितना हो जाएगा? 1/5 क्वेश्चन में दिया हुआ है ही है। तो इस तरह से हमारा जो नया लाभ विभाजन अनुपात रहेगा 2/5 अनुपात 2/5 अनुपात 1/5, यानी 2:2:1। तो क्वेश्चन की परिस्थिति के अनुसार जो फिगर गिवन है उसी को आधार मानते हुए हम त्याग और नए अनुपात की गणना करेंगे।